कभी सोचा है दुनिया में कुछ लोग बिना बोले सब पर असर कैसे डाल देते हैं। कुछ लोग कमरे में घुसते ही माहौल क्यों बदल जाते हैं और कुछ लोग हर खेल जीत जाते हैं चाहे हालात कैसे भी हों। जवाब है शक्ति, और इस शक्ति के नियम रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉस ऑफ पावर्स में छिपे हैं। आज बुक रीडिंग स्कूल में हम इस किताब को ऐसे खोलेंगे कि हर कानून आपकी असल ज़िंदगी में एक हथियार बन जाए। तैयार रहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक सारांश नहीं, एक पावर टूल किट है। 48 लॉस ऑफ पावर समरी इन हिंदी। शक्ति आखिर क्या है? शक्ति सिर्फ राजाओं, राजनेताओं या बड़े कारोबारियों की चीज़ नहीं है। शक्ति वह क्षमता है जिससे आप माहौल को प्रभावित कर सकते हैं, फैसलों को मोड़ सकते हैं और हालात को अपने पक्ष में ला सकते हैं। यह किताब बताती है कि लोग शक्ति कैसे हासिल करते हैं, कैसे गंवाते हैं और कैसे संभालते हैं। रॉबर्ट ग्रीन इतिहास, मनोविज्ञान और मानवीय व्यवहार के उदाहरणों से 48 नियम निकालते हैं जो सत्ता की दुनिया में बार बार दोहराए जाते हैं। हर नियम व्यवहारिक है, सीधे आपके निजी एवं पेशेवर जीवन से जुड़ता है। तो लॉ फर्स्ट है, कभी अपने मालिक से ज़्यादा चमक मत दिखाओ। अगर आप उस व्यक्ति से ज़्यादा समझदार, ज़्यादा प्रभावशाली या ज़्यादा प्रतिभाशाली दिखते हैं जो आपसे ऊपर है, तो वह आपसे डरने लगता है। शक्ति का पहला नियम है कि अपने बॉस को हमेशा खुद से ज़्यादा बेहतर और बुद्धिमान महसूस कराओ। यह सिर्फ ऑफिस में नहीं, रिश्तों में भी काम करता है। लोग अपनी जगह पर सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। जब आप किसी चीज़ की सुरक्षा भावना को हिलाते हैं, वह आपके खिलाफ हो जाता है, चाहे आपने कुछ गलत किया हो या नहीं। अपने बॉस को चमकने दो, खुद की चमक सही समय पर दिखाओ। लॉ 2, दोस्तों पर ज़्यादा भरोसा मत करो, दुश्मनों को उपयोग करो। दोस्त अक्सर उम्मीद से परे मांग करते हैं और भावनाओं के कारण आपके फैसलों को गुलजार कर देते हैं। दुश्मन उल्टा आपकी जीत के लिए ज़्यादा वफादार बन जाता है, क्योंकि उसे खुद को साबित करना होता है। दोस्तों को काम दें, लेकिन महत्वपूर्ण काम सावधानी से। दुश्मनों को मौके दें, अगर ज़रूरत हो, वे जीतने का मौका नहीं छोड़ेंगे। लॉ 3 है, अपने इरादों को छुपा कर रखो। अगर लोग आपके असली प्लान जान लेते हैं तो वे आपको रोकने या कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। शक्ति उन लोगों की होती है जिनकी अगली चाल कोई नहीं जानता। आपको चालाकी नहीं करनी, बस अपनी अगली चाल किसी को मत बताओ। लोग वैसे भी अंदाज लगाते रहेंगे और यही उनकी कमजोरी है। लॉ 4 है, हमेशा कम बोलो। जितना ज़्यादा बोलोगे उतने ज़्यादा गलत फहमियों के मौके बढ़ेंगे। कम बोलना शक्ति का खेल मजबूत करता है। आपकी चुप्पी दूसरों को बेचैन कर देती है। कम शब्दों में बात करने वाले लोगों को लोग गंभीरता से लेते हैं। आप जितना रहस्यमय उतनी आपकी कीमत। लॉ 5 है, अपनी प्रतिष्ठा को हर कीमत पर बचा कर रखो। प्रतिष्ठा आपकी असली शक्ति है, यह आपका हर दरवाज़ा खुलती है। यह गिर जाए तो सब गिर जाता है। लोग आपको कैसे देखते हैं, इससे आपका प्रभाव तय होता है। अपनी इमेज को संभालना सीखो। अगर कोई आपकी इमेज खराब करने की कोशिश करे तो तुरंत और मजबूती से जवाब दो। लॉ 6, ध्यान खींचना सीखो। दुनिया ध्यान पर चलती है, जिस पर ध्यान है उसी के पास शक्ति है। अगर आप भीड़ में खो गए तो आपकी आवाज़ बेकार हो जाती है। अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ ऐसा करो जो ध्यान आकर्षित करे। स्टाइल, एटीट्यूड या काम, कुछ भी हो, बस आप अलग लगने चाहिए। लॉ 7, दूसरों से काम करवाओ लेकिन क्रेडिट खुद लो। स्मार्ट लोग सिर्फ खुद मेहनत नहीं करते बल्कि दूसरों की मदद और कौशल का इस्तेमाल करना जानते हैं। जब काम पूरा हो जाए तो उसे अपनी रणनीति का हिस्सा बनाओ। या शोषण नहीं, नेतृत्व है। लीडर वे हैं जो टीम की ताकत को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करना जानते हैं। लॉ 8, लोगों को अपने आसपास आने दो। हर बार आप ही भागते रहेंगे तो सामने वाला आपको हल्का समझने लगेगा। अपनी कीमत बढ़ाओ, लोगों को चाहत में डालो और उन्हें आपके पास आने दो। जब आप खुद को एक दुर्लभ संसाधन की तरह पेश करते हो, लोग आपकी बात ज़्यादा मानते हैं। लॉ 9, काम से जीत हासिल करो, बात से नहीं। बात से कोई कभी नहीं जीतता। जीतने पर भी सामने वाला आपसे नफरत रखता है। काम करो, नतीजे लेकर आओ और अपनी चुप जीत को बोलने दो। लॉ 10, बुरे हालात वाले लोगों से दूर रहो। कुछ लोग परेशानी की खान होते हैं, उनके जीवन में अराजकता एक पैटर्न होती है। उनके साथ रहने से आपकी किस्मत भी उनकी तरह खराब हो सकती है। अपनी संगत को संभालो। बढ़ने वाले लोगों के साथ रहोगे तो खुद भी बढ़ोगे। लॉ 11, लोगों को आप पर निर्भर रहने दो। अगर लोग आप पर निर्भर रहेंगे तो आपकी शक्ति कभी कम नहीं होगी। निर्भरता भरोसे की तरह होती है। निर्भरता वह स्थिति है जहां सामने वाला आपकी गैर मौजूदगी से डरता है। काम, संसाधन, जानकारी या कौशल ऐसा रखो जो सिर्फ आपके पास हो। जब तक लोग आप पर निर्भर हैं वे आपका विरोध नहीं करेंगे। लॉ 12 है, ईमानदारी और उदारता का उपयोग हथियार की तरह करो। कभी कभी एक छोटा सा ईमानदारी का कदम लोगों की नज़र में आपकी छवि बदल देता है। अगर आप पहले से ही छोटे फायदे दे दो, लोग खुल जाते हैं और आप पर भरोसा करने लगते हैं। यही आपकी शक्ति को बढ़ाता है। लेकिन याद रखो, यह ईमानदारी रणनीतिक होनी चाहिए, आदत नहीं। सही समय पर की गई एक ईमानदार चाल
कई बड़े दरवाजे खोल सकती है। लॉ 13 है, जब मदद मांगो तो लोगों के फायदे पर ध्यान दो। अगर आप किसी से मदद मांगते समय अपनी मुश्किल बताओगे तो वह शायद टाल देगा, लेकिन अगर आप उसे दिखाओ कि आपकी मदद करने से उसे फायदा होगा, सम्मान मिलेगा, ताकत बढ़ेगी या छवि सुधरेगी, तो वह तुरंत आपका साथ देगा। लोग अपने हित से आगे कभी नहीं जाते, इसे समझना शक्ति का अहम हिस्सा है। लॉ 14 है, दोस्त की तरह दिखो, जासूस की तरह जानकारी लो। इस दुनिया में जानकारी ही असली ताकत है। जब आप भरोसेमंद दिखते हो, लोग अपनी जानकारी खुद आपको दे देते हैं, बिना दबाव, बिना सवाल। आपको जासूस बनने की ज़रूरत नहीं, बस ध्यान से सुनना और सही सवाल पूछना सीखो। जितना ज़्यादा आप जानते हो उतनी ज़्यादा आपकी पकड़ मजबूत होती है। लॉ 15 है, अपने दुश्मन को पूरी तरह खत्म करो। अगर दुश्मन जिंदा रहा, चाहे कमज़ोर ही क्यों ना हो, वह वापस उठ सकता है। अधूरे हमले, अधूरी लड़ाइयों और अधूरी रणनीतियों से आप खुद को खतरे में डालते हैं। शक्ति का नियम है कि खतरा पूरी तरह खत्म करो ताकि वह कभी लौट न सके। यह हमेशा शारीरिक रूप से खत्म करना नहीं होता, कभी कभी किसी का आत्मविश्वास खत्म कर देना भी काफ़ी होता है। लॉ 16 है, दूरी का उपयोग सम्मान बढ़ाने के लिए करो। बहुत ज़्यादा मौजूद रहना आपकी कीमत कम कर देता है। लोग आपकी आदत डाल लेते हैं और आपकी कद्र कम होने लगती है। कभी कभी थोड़ा दूर हटना, अपना समय, अपनी ऊर्जा या अपनी उपस्थिति कम करना आपकी कीमत बढ़ा देता है। लोग आपकी गैर मौजूदगी को महसूस करते हैं और आपको ज़्यादा सम्मान मिलता है। लॉ 17 है, अनिश्चितता का माहौल बनाओ। अगर लोग आपकी हर चाल को अंदाज़ा लगा लें तो आपकी ताकत खत्म हो जाती है, लेकिन अगर उन्हें यह समझ ना आए कि आप अगला कदम क्या उठाने वाले हैं तो वह सतर्क रहते हैं और आपको कम नहीं आते। थोड़ी अनप्रिडिक्टेबिलिटी को आपको मजबूत बनाती है। नियमित रहो, लेकिन कभी कभी अपनी शैली बदल दो। लोग सावधान रहेंगे और आप पर हमला करने से डरेंगे। लॉ 18 है, किले बनाकर खुद को अलग मत करो। लोग अक्सर डर में खुद को दूर कर लेते हैं, लेकिन यह रक्षा नहीं, कमजोरी है। दुनिया से कटकर आप असली हालात को समझ नहीं पाते और गलत फैसले लेते हैं। शक्ति समाज में रहती है, लोगों के बीच रहती है। अपनी सुरक्षा ढूंढो, लेकिन अलगाव में नहीं। जुड़ कर रहो, नेटवर्क बनाओ। लॉ 19 है, हर किसी पर भरोसा मत करो। लोगों की असली पहचान समझो। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग तेज हैं, कुछ संवेदनशील, कुछ खतरनाक, कुछ चालाक। अगर आप सबको एक जैसा समझोगे तो धोखा खाओगे। लोगों की प्रकृति पहचानो, उनकी कमजोरियां, महत्वाकांक्षा, डर और चाहत को समझो। जिस दिन आप इंसानों को पढ़ना सीख गए, उस दिन आप शक्ति के खेल में आगे निकल जाओगे। लॉ 20 है, किसी चीज़ से खुद को मत बांधो। अगर आप किसी एक व्यक्ति, एक समूह या एक विचार से जुड़ गए तो आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। स्वतंत्रता ही आपकी शक्तियों की असली जड़ है। कभी भी किसी का स्थायी समर्थक या स्थायी विरोधी मत बनो। परिस्थिति के अनुसार लचीले रहो। दूसरों को पता न चलने दो कि आप वास्तव में किस तरफ हो। लोगों को भ्रम में रखो कि आप उनके साथ हो, जबकि आप सिर्फ अपने फ़ायदे की तरफ हो। तो ये था शक्ति के 48 नियमों में से 20 नियम। अगले वीडियो में हम बाकी के जो नियम है वो कवर करेंगे। अगर आप इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।